नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये आइपा है क्या। आइपा ऐसा संगठन जो आपकी समस्याओं को मंच देता है बताने के लिए और ये सारी समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। आपकी चाहे कोई भी समस्या हो तो इस संगठन के इस मंच के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाते हैं और इन समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो इस पर चर्चा भी होनी शुरू हो जाती है और लोगों के मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर किसे वोट दें जो हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दे। और इसीलिए इस वक्त हम आए हैं तुराब नगर में। ये तुराब नगर मार्केट है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर अमूमन औरतें या कोई भी लोग इस मार्केट को ज़्यादातर चुनते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने के लिए भीड़ वाला इलाका होता है तो मुझे लगा कि इससे बेहतर जगह नहीं हो सकता लोगों से बातचीत करने के लिए कि उनके मन में क्या है इस चुनाव को लेकर और किसे वो सरकार बनाना चाहते हैं और जिसे भी वो सरकार बनाना चाहते हैं उनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं और वो इस मंच से, आइपा के मंच से उठाएंगे और सरकार तक हम जाहिर तौर पर पहुँचाएंगे। लेकिन पहले उनसे बात करते हैं। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन तुराब नगर जी, व्यापार मंडल के। तो आप वाकिफ़ हैं यहाँ के इलाके से, यहाँ की समस्याओं से। आप कैसी सरकार चाहते हैं? निश्चित रूप से हम लोग वो सरकार चाहते हैं जो व्यापारियों के हित में काम करे, व्यापारियों को एक सुरक्षित माहौल दे, व्यापारियों को व्यापार के अनुकूल माहौल दे। और जब किसी भी प्रदेश में ऐसी सरकार होती है जो व्यापार के हित में काम करे, व्यापारी के हित में काम करे, तो उससे समाज का विकास होता है, देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। और जब बाज़ार में पैसा आता है, व्यापारियों के बीच में पैसा आता है, तो उससे पूरे प्रदेश की, पूरे राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलप होती है, लोगों की बाइंग पावर पे उसका फ़र्क पड़ता है। तो हम व्यापारी के हितों वाली सरकार चाहते हैं। आपके हिसाब से आपकी जो सरकार, सब चाहते हैं कि जो भी सरकार आए उनके हितों वाली सरकार आए, लेकिन जो भी सरकारें आती रही हैं, क्या आपको लगा है कि आप जो भी उम्मीद करते रहे वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? निश्चित रूप से अगर हम पिछले 5 साल का माहौल देखें तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो व्यापारी पहले अनसेफ था, अपहरण हमारे प्रदेश में एक उद्योग बन चुका था, फिरौती, लूट, डकैती ये एक उद्योग का रूप ले चुकी थी। उस उद्योग पे अंकुश लगा है, उस उद्योग को कमर तोड़ी गई है। वर्तमान में जो उद्योग जो विदेशी यहाँ पे निवेश आया है और व्यापार के अनुकूल माहौल बनने के बाद व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी को आज अपराधियों का भय नहीं है। व्यापारियों को आज आम तौर पे जैसे लूट हो जाती थी, कहीं आप बैंक में जा रहे हैं, रास्ते में आपके साथ दुर्घटना हो जाती थी, वो सारी घटनाएं अभी नहीं होती हैं। तो ये सरकार निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में इन्होंने काम किया है। उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ जो व्यापारियों के हितों के लिए काम कर रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, आपके पास लौटेंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसी सरकार चाहते हैं और जो उनकी समस्याएं थी क्या वो ठीक हो गई हैं या फिर वो वैसी ही की वैसी हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो मुद्दे लेकर सरकार के लिए वोटिंग करते हैं, जैसी सरकार आप चाहते हैं, पर बाद में ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपकी उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? नहीं, काफ़ी हद तक उम्मीदें पूरी हो पाई हैं इस गवर्नमेंट में। बाकी ये है कि जो उम्मीदें नहीं पूरी हुई उनको हम चाहते हैं कि आगे के सालों में पूरा करा जाए। आप के हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो व्यापारियों के हितों का ध्यान रखे और हमें सुरक्षित माहौल दे। आप सुरक्षित हैं? हाँ, अभी तो सुरक्षित महसूस करते हैं। पर गाजियाबाद में इन दिनों चेन स्नैचिंग या अपराध के मामले में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, उस पर क्या कहेंगे आप? इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि अपराधी डरे हुए हैं, सब लोग अंडरग्राउंड है और काफ़ी इस पे काम हो रहा है। आपका नाम बताइए। आलम। आलम, बताइए आपको कैसी सरकार चाहिए? सरकार ऐसी सरकार चाहिए जो सकारात्मक राजनीति करे। सकारात्मक? आपको लगता नहीं कि सकारात्मक सरकार है? अगर नहीं लगता है तो क्यों? क्योंकि अब
इसका जवाब तो मैडम बहुत लंबा है। बिल्कुल कीजिए, हम इसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपके बीच आए हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं आईपा के जरिए हम सरकार तक पहुंचाएं। इसीलिए हम आपके बीच आए कि आप अपनी समस्याएं हमें बताएंगे, तभी तो हम सरकार को बताएंगे कि हाँ ये समस्याएं हैं लोगों की, ये दूर होनी चाहिए। जैसे मतलब मेरे ओपिनियन में अगर मैं अपनी बात करूं, अपने नज़रिए की बात करूं, तो मौजूदा सरकार देश में और प्रदेश में सकारात्मक राजनीति नहीं कर रही है। नकारात्मक राजनीति का पुट ज़्यादा है और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। सरकार इंक्लूसिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जैसे सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास नारे में नहीं होना चाहिए, सही मायनों में होना चाहिए। सही मायनों में सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है, ऐसा हो नहीं रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। ये क्या कुछ समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के बारे में बताइए। समस्याएं देखिए बहुत है। सही बात तो ये है कि फ़िलहाल भारत की जो पूरी राजनीति है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं सिर्फ मौजूदा जो सरकार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड है वो भाषणों में, नारों में तो बड़ा अच्छा लगता है सबका, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, पूरी तरीके से समस्याओं को ख़त्म करना कोई नहीं चाहता है ना। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार जैसे कोविड की महामारी के बाद जो कोविड का मिसमैनेजमेंट रहा टोटल, अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें, यूपी में बात करें, वो एक सच्चाई है, वो एक रियलिटी है। इतने लोग मारे गए, इतनी ऑक्सीजन की कमी रही, दुनिया भर का मिसमैनेजमेंट रहा। तो नारों में और वादों में कुछ और दिखता है, लेकिन जो धरातल पे सच्चाई है वो वैसी नहीं है जैसा प्रचार में दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा है कि कोविड के टाइम में मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है इस चुनाव में? बिल्कुल। कोविड का यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिसमैनेजमेंट था कोविड के दौरान, वो और जो किसानों का मूवमेंट था उसका मेरे हिसाब से सरकार को, मुझे लगता है कि नुकसान होगा। मतलब मे बी बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी की सीटें कम होंगी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं इस वजह से, जो चीज़ें आप बता रहे हैं? इन दोनों फैक्टर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स, कोविड मिसमैनेजमेंट एंड दिस फार्मर्स इशूज। माता जी, क्या नाम है आपका? संजना चौहान। आप किचन संभालती हैं, पूरा घर का बजट देखती हैं, कैसा लग रहा है? कुछ महंगाई बढ़ गई है, उससे परेशानी हो रही है? नहीं, इतनी परेशानी तो कोई नहीं, उसके बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा कर दिया। तो अब कैसी सरकार चाहिए आपको? मोदी सरकार और योगी सरकार। ओके, अब ये बताइए कि आप जब बाहर निकलती हैं देर रात को तो कैसा रहता है माहौल? अच्छा रहता है, बहुत अच्छा है, लेडीजों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, पहले अच्छा नहीं था। महंगाई बढ़ गई है, हाँ, महंगाई बढ़ गई है। हाँ, महंगाई की कोई दिक्कत नहीं, हमारे लेडीजों की सुरक्षा है। मैं- मेरी दीदी से वो भी सब हो जाएगा, बहुत उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीद है। देखिए, आयपा का मंच मिला है, अपनी समस्याएं बता दीजिए, हम सरकार तक पहुंचा देंगे। समस्या कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, सारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। शॉपिंग करने आई यहाँ पर? हाँ, शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ पर आपको नहीं लगता रेट्स बढ़ गए हैं? कोई बात नहीं, वो तो पर हमारी सुरक्षा बहुत अच्छी है। तो आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं इसलिए रेट बढ़ जाए तो कोई बात नहीं? कोई परेशानी नहीं है। योगी मोदी आने चाहिए दोबारा। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो उम्मीदें ही हैं। तो उम्मीदें बताइए। उम्मीदें तो देखो समय बताएगा, बाकी बच्चे का भी होएगा ही। पर जब इतना सब कर रहे हैं, बीमारी चल रही है, ये सब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पूरी कायम है। और आपके सरकार से कुछ, जो आने वाली सरकार है, क्योंकि सरकार बदलने वाली है, तो आने वाली सरकार से भी कुछ सोच रखा होगा आपने कि अब जब सरकार बदलेगी तो कैसी उम्मीदें हैं आपकी? ये कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग है आपके मन में? वोट देने के वक्त क्या सोचकर वोट देंगी आप? बस ये सोच कर बैठ देंगे, लेडीजों की सुरक्षा रहे, जब चाहे रात को निकले चाहे दिन में निकले, लेडीज सुरक्षित रहे। महिला मंडली चाय पे बैठती है, चर्चाएं करती है, ऐसी चर्चा करती हैं आप? नहीं, मैं चर्चा नहीं करती। चाय पे चर्चा नहीं करती आप? नहीं करते। आपस में बातचीत नहीं होती कि क्या सोच के वोट करोगी, किसको वोट करोगी? मोदी को, योगी को। मोदी योगी। अम्मा जी, आपने भी तो चर्चा तो हो गई आप दोनों की। तो दोनों इतनी काफी, इससे ज्यादा नहीं। आप जिसकी सरकार बनते हुए अच्छे उसमें दिखाई देगी, उसी को वोट हम देंगे अपना। जी, क्या नाम है आपका?
कुलदीप पवार। कैसी सरकार चाहिए? चुनाव होने वाले हैं, बताइए क्या उम्मीदें रखती हैं सरकार से? आ जाइए। भाई मोदी तो हम चाहते नहीं। मन में कुछ ऐसा सोचती होगी ना कि क्यों ऐसी सरकार चाहिए? आपकी क्या सारी समस्याएं दूर हो गई हैं? कोई समस्या नहीं होती? कुछ भी नहीं। सुरक्षित हैं आप? घर का बजट नहीं बिगड़ा? कुछ बजट बिगड़ रहा है जब ही तो। बजट बिगड़ रहा है ना, तो आप वही समस्या इतनी महंगाई है जी। तो उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हम। कैसे 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 समस्याएं आ रही है बजट बिगड़ने समस्या है कि बस इतनी महंगाई है, ये समस्या है। ना मिल पा रही हैं, नौकरी मिल रही है बच्चों को? नहीं मिल रही बच्चे टक्कर खात मारते फिर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आई है जब से बच्चे सब बेरिया बिरान हुए फिर रहे हैं। कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतनी महंगाई आ रही है, गरीब आदमी के पेट भी न पल रहे हैं पेट हैं। लोग बिना रोजगार के बैठे हैं। इन्हीं समस्याओं को हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और क्या समस्याएं झेल रही हैं? खूब समस्या झेल रहे हैं, घर बैठी है पब्लिक और के डले खाले में। जब बिजनेस और स्कूल और सब बच्चे इनकी ज़िंदगी मोदी न्यू ही पास कर रहा, दावा दाप पास कर रहा है। बच्चे इनके जब रिटर्न होंगे, टेस्ट होंगे, फिजिकल होंगे, इनका जब के होएगा। घर बैठी है पब्लिक। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? कैसी सरकार? कुछ भी उम्मीद ना लग रही, बेकार लग रही है सब। एक हाईवे पाईवे रोड तो कर दिए इन्होंने फर्स्ट क्लास, सब मामला बेकार है। तो आपको क्या लगता है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं? ऐसा ना पहुँच रही हैं। क्या क्या सुविधाएं चाहिए आपको सरकार से? बच्चे इनकी नौकरी चाहिए सबसे पहले तो, जब ही तो कुछ होएगा जब बच्चे इनकी नौकरी मिलेंगी। ये स्कूल बंद पड़े, महंगाई तो इतनी कर दी, हर चीज महंगी हो गई सारी। आपको क्या कुछ समस्याएं हैं? दीदी हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, बिल्कुल हम अपनी गरीबी किसी को नहीं बताते, बस ऊपर वाले से बताते हैं। अयोध्या अम्बेडकर नगर, पोस्ट कतार नगर, बराहिमपुर थाना, नाम कलीम। कलीम सरकार बदलने वाली है क्योंकि इलेक्शन है, क्या उम्मीदें है सरकार से? क्या चाहते हो? हम सब कुछ दीदी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, कहते हैं मारते पीटते हैं। कलीम आपसे बात करेंगे इस वक्त, हमें वापसी करते हैं आपके पास। कलीम बताइए। तो दीदी मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा गाना गाता हूँ अपने देश के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल गाइए। ठीक है, गाऊं? गाइए गाइए। अरे जुग्गी खोली झोपाड़ी माँ, घुटत दम हमार बा, राशन पानी घाटत बाटे, चाढ़ा बुखार बा। अरे जब काम बंद होएगा मजूरी कैसे पाई हम, लॉकडाउन के चलतन गाँव कैसे जाई हम। अरे जुग्गी खोली झोपाड़ी माँ, घुटत दम हमार बा, राशन पानी घाटत बाटे, चाढ़ा बुखार बा। सुंदर गौआ के छोड़ बाबू सहरिया काहे आयन। दीदी हम लोग की मजबूरी बहुत अजब मजबूरी, आज मेरे कोई सहारा नहीं, माँ बाप सब बेघर हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हो भैया? दीदी बस 400-500 बस। घर में महिलाएं होंगी, उनको किचन में क्या समस्याएं होती हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, कैसे मैनेज करते हो? जैसे हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग स्टोव जानते नहीं दीदी, हम लोग लक्कड़ तोड़ के लेकर आते हैं, उसी से खाना पीना बनाते हैं। हमारी वाइफ इस समय डिलीवरी से, हमारे पास पैसे की बहुत भैया पर सरकार तो कह रही है कि मुफ्त गैस सिलेंडर गरीबों को देते हैं, क्या आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया? अरे दीदी कहते हैं लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाया है। आगे मत बोलो मेरी बहन, बस। आप बहुत नाराज लग रहे हैं सरकार से। जब दिल पे जब चोट पड़ती है ना तो सबसे नाराज होता है। तो वोट करोगे ना? वोट हम जरूर देंगे। तो आपको सरकार से जो भी उम्मीद है इस मंच से बता दीजिए। दीदी कहते हैं कि मारते पीटते, इसलिए हम डर की वजह से नहीं बता रहे हैं भैया। अरे कोई नहीं मारता है, ये पूरा खुला मंच है, खुल के बोलिए। हमारे अखिलेश भाई, हमारे दिल से पूरा एकदम उम्मीद है। यहाँ बुढ़ी, हमारे गांव में जो बूढ़ी हैं वो भी कह रही हैं अखिलेश भैया एक बार आ जाएं प्लीज़, हमारी यही सेवा है। जी अम्मा जी, आपने तो अपनी बिल्कुल हमें सरकार योगी की चाहिए जो सब जनता के सपोर्टर में रहे। आपकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, महिलाओं की उम्र नहीं पूछी जाती, पर आपने बहुत सरकारों को देख लिया होगा, उम्मीद है। तभी तो कह रही हूँ, तो कैसी सरकार योगी की सरकार चाहिए हमें। योगी ने बहुत अच्छा कुछ किया है और करते रहेंगे, बने तो करते भी रहेंगे। क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत कुछ उम्मीद है उनसे हमें। तो उम्मीदों की झड़ी लगाइए आप। अब वैसे झड़ी तो याद नहीं आती इस टाइम पे, दिमाग में। मैं आपको बताती हूँ, खाना तो बनाती होंगी या बहुएं बनाती हैं? नहीं आप बनाती हो। किचन
कैसा है? किचन बैलेंस्ड है? हाँ बिल्कुल बैलेंस। बैलेंस नहीं गड़बड़ा है। महंगाई तो बढ़ गई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा, ये तो उन्होंने कमर तोड़ रखी है। देखो गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का है, अब वो 1000 रुपये का सिलेंडर ले लेंगे पूरे महीने, और क्या करेंगे हम? जिसकी सैलरी 6000 हो 10,000 हो, क्या करेगा पूरे महीने में? ये बताइए आप मुझे। तो आपके हिसाब से समस्याएं तो आई ना, तो आपको उम्मीद है सरकार से कि महंगाई कम करे? महंगाई कम करनी चाहिए, ये तो उनको सोचना चाहिए कि कैसे खर्चा करते हैं वो लोग, कैसे उनकी वो क्या कहाँ से कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो यहाँ के लोग थे, अलग अलग विभिन्न वर्गों के लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, और उन्होंने बताया कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और वो समस्याएं आईपा के ज़रिए सरकार तक पहुंचाने की उम्मीद भी कर रहे थे। और हमारा काम भी यही है कि आपकी समस्याएं इस मंच के ज़रिए हम सरकार तक पहुंचाएं। और चूँकि अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, चुनाव है, तो लोगों में इसको लेकर बहुत ही सरगर्मी भी देखने को मिल रही है। लोग बातचीत भी कर रहे हैं, आपस में चर्चा भी कर रहे हैं जगह जगह पे कि उनको कैसी सरकार चाहिए। और लोगों से बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि जो जातिगत को आगे रखकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति हमेशा विकास को आगे रखकर विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए। तो लोगों ने ये मिला जुला बताया कि कैसे लोगों को कुछ समस्याएं देखनी पड़ती है, चाहे वो महिला से जुड़ी हुई समस्याएं, महिला सुरक्षा, या फिर महंगाई को लेकर कुछ महिलाओं ने बताया कि कैसे उनके किचन का बजट बिगड़ गया है, तमाम चीज़ें थी। लेकिन कुछ लोग थे जिनका कहना था कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो ये मिली जुली समस्याएं हम तक पहुँची हैं जो हम सरकार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।